रजिस्ट्री भी जो है वो शून्य होगी। तो रजिस्ट्री शून्य करने के लिए सभी मामलों में प्रकरण लगाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इंदौर में अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री को सरकार शून्य करने वाली है। इसका मतलब है कि यदि आपका घर किसी भी अवैध कॉलोनी में है और आप यह मानते हैं कि आपकी रजिस्ट्री के कारण वह वैध है, तो अब यह नहीं चलेगा। सरकार के मुताबिक इंदौर में 900 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। अनुमान के मुताबिक इनमें 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं। इनमें से अधिकांश के पास अपने घरों की रजिस्ट्री है। भले ही आपने अपना घर अवैध कॉलोनी में खरीदा है, पर खरीदते समय आपने रजिस्ट्री तो जरूर की होगी। इस रजिस्ट्री को ही आप अपने घर की वैधता का भी आधार मान लेते हैं, लेकिन यह आपके घर की वैधता का आधार नहीं होता है। अधिकांश लोग रजिस्ट्री के नियमों को समझे बिना गलत फहमी में इस तरह से घर और जमीनें खरीद लेते हैं। अब सरकार अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री को शून्य करने वाली है। यह रजिस्ट्री शून्य होते ही आपके घर की कोई कीमत नहीं रहेगी। न तो आप इसे बेच सकेंगे, न ही इस पर कोई अन्य निर्माण कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि जिस कॉलोनाइजर से आपने घर खरीदा था, वह आपको उस घर या जमीन की कीमत वापस लौटाएगा। अब आपको उसे पकड़कर उससे अपने घर या जमीन के लाखों रुपए वापस लेना होंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि कलेक्टर आशीष सिंह ने इस विषय पर क्या जानकारी दी है, लेकिन उससे पहले हम इंदौर में अवैध कॉलोनियों से जुड़ी कुछ और बातें भी जान लें। लगभग 1 साल पहले सरकार ने यह कहा था कि इंदौर में अब अवैध कॉलोनियां वैध नहीं हो सकेंगी। अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर पर रासुका की कार्रवाई होगी और अगर किसी नई जगह पर अवैध कॉलोनी बनती है तो वहां के अधिकारी भी इसके जवाबदार होंगे। सरकार यह फैसला पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने जा रही है। सरकार का उद्देश्य है अवैध कॉलोनियों को रोकना, ताकि जनता को लूटा न जा सके। इसके लगभग 8 महीने बाद अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की और 11 अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR करवाई गई। हालांकि इसमें किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी पर केस दर्ज नहीं हुआ। अब यहां पर एक सामान्य सी बात यह है कि कोई भी अवैध कॉलोनी 1 घंटे में नहीं बन जाती। वहां के तहसीलदार, पटवारी से लेकर कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी बखूबी जानकारी रहती है। नगर निगम, बिजली विभाग से लेकर कई विभागों के अधिकारी और स्थानीय नेता वहां पर अवैध कॉलोनी बनते देखते हैं। यहां तक कि अवैध कॉलोनी बनने के बाद वहां पर सड़क, पानी, बिजली जैसी सभी सुविधाएं भी दी जाती हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह सब होने के बाद जब एक गरीब इंसान एक एक पैसा जोड़कर वहां पर घर खरीद लेता है, तो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। अब आप कहेंगे कि गलती तो उसी की है जिसने घर खरीदा। कुछ हद तक यह बात सही है, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ इस गलत फहमी में घर खरीद लेते हैं कि रजिस्ट्री हो गई है मतलब घर वैध है। लोग रजिस्ट्री का मतलब घर की वैधता का दस्तावेज मानते हैं। जल्द ही हम आपको बताएंगे कि आपके घर की रजिस्ट्री की घर की वैधता में कोई वैल्यू नहीं होती है। रजिस्ट्री कभी भी इस बात का प्रमाण नहीं होती है कि आपका घर वैध है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिन लोगों की रजिस्ट्री शून्य की जाएगी, वह तो जीवन भर की कमाई लुटा देंगे, लेकिन उन अधिकारियों और कर्मचारियों का क्या होगा जिन्होंने इन अवैध कॉलोनियों के बसते समय चुप्पी साध रखी थी? आइए अब सुनते हैं कि कलेक्टर आशीष सिंह ने इस विषय पर क्या कहा है। अवैध कॉलोनी पर और कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देश भी प्रदान किए गए हैं, क्योंकि अवैध कॉलोनी इंदौर जैसे शहर के लिए बहुत घातक है। इससे बाद में न केवल लोग परेशान होते हैं, अवैध जो विकास है उसको बढ़ावा मिलता है और इसके साथ साथ अन्य जो समस्याएं बाद में वैध करने की और रहवासियों को होती हैं वो तो होती हैं। हमने अभी तक बड़ी संख्या में FIR कराई है, केसेस चलाए हैं, कोर्ट में प्रकरण लगाए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने रजिस्ट्री निरस्त करने की कार्रवाई नहीं करी है। तो इसलिए आज कॉलोनी सेल को ये निर्देशित किया गया है कि जो ऐसे अवैध कॉलोनी के प्रकरण प्रमाणित हुए हैं, जिनमें कॉलम 12 में एंट्री हुई है और इसके साथ साथ FIR कराई गई है, उन सभी में जो रजिस्ट्रियां हुई हैं उनको निरस्त करने के लिए हम लोग कोर्ट में प्रकरण लगाएंगे और जिससे न केवल जिन्होंने गलत तरीके से बेची है उनको पैसा भी वापस करना पड़ेगा और वो रजिस्ट्री भी जो है वो शून्य होगी।
तो रजिस्ट्री शून्य करने के लिए सभी मामलों में प्रकरण लगाने हेतु निर्देश दिए गए हैं।